अभी सब कह रहे हैं कि गन पार्क की एंट्री होने वाली है। क्या गन पार्क जेल को तोड़कर बाहर आएगा? अगर आ भी जाए तो क्या वो वर्कर्स के सीक्रेट बेस तक पहुंच पाएगा? चलो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन कल मेरे दोस्त ने कहा कि जोहान चियोंग की एंट्री होने वाली। मतलब ठीक है, अब आंख बंद करके इमेजिन करते हैं कि जोहान चियोंग ने गीटे किम का बैंड बजा दिया। चलो इमेजिन करते हैं। नहीं कर पा रहे तो क्या इमेजिन कर पा रहे हो आप? ये नहीं, गलत बात नहीं। मेरा दोस्त कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अभी लुकिज्म इस जगह पे आके खड़ा हो चुका है कि हम कुछ भी इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। अगर जेम्स ली और कीटे किम ही सबसे बड़े विलन है तो क्वेस्टिज्म के बंदे डैनियल लोग के साथ मिलके इन्हें हरा क्यों नहीं देते? अब हो सकता है कि जेम्स ली, जिसे हम सबसे बड़ा विलन समझ रहे हैं, वो विलन हो ही ना। क्या पता कोई सबसे बड़ा विलन है जिसे हराने के लिए जेम्स ले कीटे का सपोर्ट ले रहा है। अब पीटीजे यूनिवर्स, जहां लुकिज्म के अंदर दो बॉडी में आत्मा का ट्रांसफर होना, क्वेस्टिज्म में क्वेस्ट विंडो का होना, माई लाइफ एज अ लूजर में टाइम ट्रैवल करना, ये सब बड़ी बड़ी पावर दिखाई जा रही है। उस यूनिवर्स का विलन जेम्स ली तो मेरे को नहीं लगता। अगर जेम्स ली सबसे बड़ा विलन है तो वेट क्यों कर रहा है? डैनियल को जाके सीधा मार दे। देखो मेरे अकॉर्डिंग जेम्स ली ये सोच रहा है, भले ही मेरे ऐसा करने से सब मुझे विलन समझे, लेकिन मुझे उस विलन को हराना है। जेम्स ली सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर वो विलन होता तो अगर डैनियल उसके रास्ते में कांटा बनता तो वो जाके सीधा सीधा उसे सबसे पहले रास्ते से हटाता। मतलब हाँ, डैनियल पार्क अगर उसके रास्ते में कांटा बंधा तो वो सबसे पहले उसे ही साइड तो करेगा, क्योंकि क्वेस्ट विंडो जिस विलन की बात कर रहा है वो जेम्स ली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। डैनियल को देखे क्या तुम्हें कभी लगता है कि वो फ्यूचर में भी कभी कुछ गलत काम करेगा? जब जेम्स ली इतना ज़्यादा समझदार है तो वो ये क्यों कहता है कि डैनियल पार्क उसे फ्यूचर में फ़ायदा देगा, जबकि डैनियल पार्क डायरेक्टली तो छोड़ो, इनडायरेक्टली भी जेम्स ली का मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने बुसान आर्क में सबक सीख लिया था कि जेम्स ली उसका कैसे पागल बना रहा था। तो मुझे तो यही लगता है कि जेम्स ली भी यही चाहता है कि डैनियल पार्क फ्यूचर में धीरे धीरे करके और ताकतवर बने। और हो सकता है कि फ्यूचर में जेम्स ली डैनियल पार्क को ये सारी बातें बता दे कि उसकी ऐसा करने की क्या वजह थी, और अगर डैनियल पार्क को ये सारी बातें अच्छी लगेगी तभी तो डैनियल पार्क उसकी फ्यूचर में मदद करेगा। मतलब तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। और आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे भी जेम्स ले किसी को बैठाकर डैनियल पार्क की तारीफ क्यों करेगा? वो तो उसका दुश्मन है ना। मतलब तुम खुद एक बार सोचो कि अगर जेम्स ले सबसे बड़ा विलन है तो वो इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहा है? और उस यूनिवर्स का जहाँ पर ऐसी ऐसी पावर्स एग्जिस्ट करती है, जब डैनियल बेहोश होता है तो उसे उसी का कुछ फ्यूचर वर्जन दिखता है या फिर कुछ अजीब सी चीज़ दिखती है, और वहाँ पर तुम कह रहे हो कि जेम्स ली सबसे बड़ा विलन है। और क्वेस्ट विंडो, जो कि सबसे बड़ा पावर हम लोग को लगता है कि जो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो कह रहा है कि डैनियल पार्क के साथ मिलकर उस बड़े विलन को हराना, और वो बड़ा विलन शायद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जेम्स ली है। खैर गाइस, ये मेरी थ्योरी थी। अगर आप इस चीज़ पे एग्री करते हो या नहीं करते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे हाँ, ये बस एक थ्योरी है तो इस पर कोई भी गुस्सा मत हो जाना। बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। खैर, आप इस बात पे क्या सोचते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है। और हाँ, लाइक भी नहीं करते हो, तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।